अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि बच्चे को कोई तकलीफ तो है लेकिन वो आपको नहीं बताता, या स्कूल में उसे कोई परेशानी है लेकिन वो बात आपको उसके दोस्तों से पता चलती है, जिसकी वजह से आप उस पर गुस्सा भी होते हैं कि आप उसके पेरेंट्स हैं। पर कई बार बच्चा अपनी फीलिंग्स सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। My mom used to say kids have an easy life, but I really wonder about this. उनका कहना है कि कई बार बच्चे जब ना कुछ समझते हैं, ना कुछ जानते हैं और ना ही उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो जिंदगी का ये दौर बेहद खूबसूरत होता है। जिंदगी का ये दौर खूबसूरत भले ही हो, लेकिन कुछ ना जानना, कुछ ना समझना, अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस को ना पहचान पाना अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। आपका बच्चा उस मुश्किल दौर से ना गुजरे, आज यही कोशिश करेंगे हम पेरेंट्स की पाठशाला में। Hi, my name is Ashmita Bhatnagar. My sister's name is Ishita Bhatnagar. मैं अपनी सिस्टर को बहुत मारती लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। दो बेटियाँ होना is very very important and happy for both of us. My father's name is Sandeep Bhatnagar. उनके जो सवाल होते हैं वो ऑब्जर्वेटरी होते हैं और it gives us a chance to align with them their thought. My dog's name is Sugar Bhatnagar. If you go and read all the popular parenting books, तो आपको मालूम होगा कि कितना ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाए और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन किस तरीके से आपका बच्चा ये जान सकता है कि वो क्या फील कर रहा है, क्या उसके इमोशंस हैं और क्या सही तरीका है उनको एक्सप्रेस करने का। आज यही बात करेंगे हम भटनागर फैमिली के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले मैं मिस्टर एंड मिसेस भटनागर आपसे जानना चाहूंगी, आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग है? I think both of us. What do you think? I think women are more stronger emotionally. So I go with that. और एक्सप्रेसिव कौन है? कौन अपनी बातों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, जो फील कर रहा है वो बता पाता है? Now let him again answer that. आप ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। तो जब आपको गुस्सा आता है या जब कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा मोमेंट होता है, हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू एक्सप्रेस द थिंग्स? बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाती हूँ, बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई एंगर एंड फाइंड अ राइट टाइम टू टेल द पर्सन दैट ये गलत था और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे हम, इंस्टेड ऑफ। But yes, there are at times spite of this thing where you just can't control your anger. तो फिर थोड़ा निकलता है by a little louder voice. That's it. Okay, तो जैसे कि मिसेस भटनागर ने कहा कि थोड़ा सा लाउडर वॉइस में कभी कभी हो जाता है, पर क्या ये थोड़ा ही रहता है या इससे ज्यादा हो जाता है? नहीं, स्टेप अप होता रहता है। अच्छा, स्टेप अप, लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। अच्छा, उनके लेवल्स होते हैं। बात दूसरे को समझ नहीं आए, यानी जब तक आप ये नहीं बता देती, जब तक दूसरा इस बात से अग्री नहीं हो जाता है कि ओके आई एडमिट मैं गलत था। So that could be in a louder voice or can be sorted out in a better voice. हाँ, ये बात ठीक है, कभी लाउड हो सकती है, लेकिन you can sort it out after an hour also. बट ये कह सकते हैं कि आप अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस को लेके बिल्कुल क्लियर रहती हैं, आपको पता है कि आप क्या फील कर रही हैं और आप उसे एक्सप्रेस भी करते हैं। yes. अगर बच्चों की बात की जाए, कौन ज़्यादा मिसेस भटनागर पे गया है? ओके वो अपने आप उन्होंने आंसर दिया। आप कैसे रिएक्ट करती हैं कोई भी चीज़ होती है तो? मम्मा को जरा करती हूँ। मम्मा के जैसे करती हैं? कैसे करती हैं? अगर आपको गुस्सा आता है, क्या फेसेस बनाती हैं आप, कैसी रिएक्ट करती हैं? मैं बहुत गंदी फेसेस बना। बहुत गंदे? अच्छा, एक फेस बना के दिखाइए हमें। ऐसा फेस आप बनाती हैं। और किस बात पे आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा? जब ये मुझे बहुत तंग करती है। ये आपको बहुत तंग करती हैं। अच्छा अश्मिता, आप थोड़ा सा कम बोलती हैं, जैसा कि बताया गया, थोड़ी सी शाय हैं। आपको किन बातों पे गुस्सा आता है, कैसे आप रिएक्ट करती हैं? जब इशिता मारती है मुझको
जी, तो जैसे कि अश्मिता थोड़ी सी शाय हैं और थोड़ा सा उन्हें खुद को कन्फ्यूजन है कि किन बातों पे उन्हें गुस्सा आता है। ये सिर्फ अश्मिता के साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है मिस्टर भटनागर, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किन बातों पे उन्हें क्या रिएक्शंस उन्हें देने हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये जानें कि बच्चा किस तरीके से अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, मेरे ख्याल से जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, जो आजकल के जनरेशन में, जो कह सकते हैं जनरेशन में गैप नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बॉडी रिएक्शंस इनिशियल फेज में जैसे आते हैं। सेकेंडली उनके जो इमोशंस जो उनके वोकेबलरी में है, जो उनको वोकेबलरी उनको पता है, फ़नी इनको पता है, लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि गहराव या कोई ऐसा कोई मीनिंग हो तो इनको पता नहीं है। तो लेकिन इनका रिएक्शन, वर्ड का रिएक्शन वही है, लेकिन इमोशन मेरे ख्याल से डिफरेंट हो सकती है। इशिता, अश्मिता, आप दोनों कितनी बातें शेयर करती हैं अपने पेरेंट्स से? बहुत। और आप? बहुत। बहुत। क्या क्या बातें शेयर करती हैं आप अश्मिता? स्कूल में क्या हुआ, फिर क्लासेस, जैसे घर पे क्लासेस, हमारी यस्टरडे हिंदी ट्यूशन थी तो मम्मा ने उसके बारे में पूछा। मम्मा ने उसके बारे में पूछा। मम्मा सारी बातें पूछती हैं और आप सारी बातें बताती हैं। अच्छा अश्मिता, कभी ऐसा होता है स्कूल में कोई आपको बुली कर रहा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप उस टाइम कैसे रिएक्ट करती हैं? कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप क्या करती हैं फिर? किस तरीके से आप महसूस करती हैं? व्हाट डू यू फील? बैड। यू फील बैड। जैसे कि अश्मिता ने बताया कि उन्हें बुरा लगता है, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है और उस चीज़ को वो किस तरीके से डील करें। ऐसे में रोल आता है पेरेंट्स का कि वो बच्चों को समझाएं कि अगर इस तरीके की सिचुएशन ज़िंदगी में आती है, या फिर उन्हें एग्जाम्पल दें कि जो आज आपके साथ हुआ अगर वैसा कभी और होता है तो आप इन सर्टेन मैनर रिएक्ट कर सकते हैं और हो सकता है आपको ऐसा महसूस हुआ हो। किस तरीके से आप भी अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर पाए, अपनी फीलिंग्स को लेकर और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाए। आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला में। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के। किड्स आर नॉट लॉजिकल क्रीचर्स। जी हाँ, बड़ों की तरह बच्चे हर बात में लॉजिक नहीं लगाते हैं। जिस तरीके से बड़े अपने इमोशंस लॉजिक के साथ जोड़ के एक्सप्रेस करते हैं, बच्चे वैसे नहीं होते। जब वो गुस्सा है तो वो गुस्सा है, जब वो खुश हैं तो वो खुश है। इस बात के साथ वो किसी भी लॉजिक को नहीं जोड़ सकते। लेकिन इन अ लॉन्ग रन ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे लॉजिक्स और इमोशंस को साथ लेकर चलें। किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों को इस बात के लिए, साथ में इस चीज़ के लिए भी कि वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। आज इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला में, और हमारे साथ है भटनागर फैमिली। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि बच्चे किस तरीके से अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। हालांकि बहुत छोटी उम्र में एकदम से आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब कुछ समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है बच्चे को सिखाना पड़ता है कि वो क्या फील कर रहा है और किस तरीके से एक्सप्रेस करे। और अगर लॉजिक को उसके साथ जोड़ दिया जाए तो कब क्या कैसे करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये कैसे सिखाया जाए। मेरे ख्याल से हमने तो उनको अभी ऐसे कुछ सिखाने की कोई एफर्ट नहीं करी है, लेकिन हमें करनी चाहिए। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इनकी खुद के जो बिल्डअप है, इमोशनल डेवलपमेंट, वो स्कूल के रिएक्शंस और फैमिली फ्रेंड्स के रिएक्शन और इमीडिएट फ्रेंड्स के रिएक्शन से इनको हेल्प मिल रही है टू डेवलप इट। वो हम उसको एक्सेलरेट नहीं करना चाहते हम, लेकिन पॉइंट आउट जरूर करेंगे। That means supposing she said कि मेरे को कुछ चीज़ नहीं आ रही है, मैं आई एम वेरी सैड अबाउट दिस, इज़ एक्चुअली वेरी समथिंग विच शी इज़ नॉट एबल टू अचीव। तो इनका एक इमोशन उस तरफ से रिएक्शन लॉजिकल है। लेकिन अगर अब मैं बोलूँगी अगर इनको इस चीज़ को हम रिजॉल्व कर देते हैं तो इनका रिएक्शन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। ओके इशिता, अश्मिता, अगर मैं आप दोनों से कहूँ कि आपको कोई भी 3 इमोशंस हमें एक्सप्रेस करके दिखाने हैं तो कैसे आप दिखाओगे? कौन दिखाएगा पहले? मैं। आप। चलिए आप बताइए। What's this? Funny face. Okay, it's a funny face. Next. What's this? Smiley face. Sad. Okay, तो ये तो आप रो रहे हैं, आप सैड हैं, आप रो रहे हैं। Your turn. Smiling. Smiling. Sad. You're sad. Okay.
व्हाट्स दिस? एंग्री। ओके, यू आर एंग्री। तो ये तो नाराज़ भी बहुत ही क्यूट तरीके से होती है, लेकिन हमने देखा कि बच्चे सिर्फ यही 2-3 इमोशंस जानते हैं, या तो वो खुश होना जानते हैं, हंसना जानते हैं, या फिर उदास होना जानते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं ज़िंदगी में। तो किस तरीके से धीरे धीरे आप बच्चों को फैमिलियर करा सकते हैं उन कॉम्प्लेक्स इमोशन से, चाहे वो जेलसी हो गई, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो गया, या डिप्रेशन हो गया, या फेलियर, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से जो एक तो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हर बच्चों के ऊपर आज की डेट में टीवी और मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, राइट फ्रॉम फिल्म्स टू कार्टून नेटवर्क से लेकर जितने भी एपिसोड्स आते हैं, तो इनके एक्सपोजर ज़रूर वहाँ से होते हैं। तो इनको एक तरह से उनको पॉजिटिव भी दिखता है कि अगर कोई एक एपिसोड में कुछ हुआ है तो ये इमोशन ये कैच करते हैं, लेकिन रिएक्शन क्या है उसका मीनिंग क्या है ये इनको पता नहीं है। तो हम इनको धीरे धीरे यही करना चाहेंगे, पहले तो इनका फर्स्ट एक्सपोजर जो भी रहे, और जैसे इनका एक्सपीरियंस रहे, फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो ये आके हमें बताएं कि ये हुआ, तो देन वी कैन कम्युनिकेट टू दैट। अदरवाइज मेरे को लगता है अभी और कोई तरीका नहीं है इनको ऐसे समझाना। तो छोटे बच्चों के साथ वेरी बातचीत, स्मॉल एट दिस वेरी मोमेंट। तो जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस भटनागर ने बताया कि इस उम्र में बच्चों के साथ सिर्फ एक ही तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, और वो तरीका है बात करना, कम्युनिकेट करना। पूरा दिन उनके साथ क्या हुआ, क्या सिचुएशंस रही, किस जगह वो अटके, किस जगह उन्होंने अच्छा फील किया, किस जगह उन्हें बुरा लगा, ये सारी बातें आप ज़रूर उनसे जानें। आइए जानते हैं कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट क्या कहती हैं कि किस तरीके से आपके बच्चे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका होता है टू बी एबल टू टॉक इट आउट। अभी जो टॉकिंग आउट होता है इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। ये ज़्यादातर अगर एक न्यूट्रल समय में किया जाए, एक न्यूट्रल प्लेस में किया जाए, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सारा रोज़मर्रा का काम ख़त्म करके अगर आपके मम्मी पापा से आपने कम्युनिकेट करना है या अपने भाई बहनों से करना है, तो ज़्यादातर रात का टाइम सोने से पहले बहुत अच्छा समय रहता है अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेशन में या बातें करने में उतने माहिर नहीं होते, तो दूसरे तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे हम आर्ट का सहारा ले सकते हैं। ड्राइंग्स के थ्रू बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स हम कम्युनिकेट करते हैं। कई बार एक्टिंग आउट, जैसे डॉल्स के साथ खेल रहे हैं या रियल टाइम सिचुएशंस को कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर वेरी गुड वे। और लास्टली स्टोरीज के थ्रू, कई बार अगर हम डायरेक्टली नहीं कुछ कहना चाहते पर एक स्टोरी उसके आसपास कंकॉक्ट कर लेते हैं, तो भी हमारी जो फीलिंग्स हैं दूसरों तक कम्युनिकेट हो जाती हैं। बट क्रक्स ये है कि अपनी फीलिंग्स अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों के पास ज़रूर उनको पहुंचाइए। इसी में पूरे जहान का बेनिफिट है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो भी फील करें वो ज़रूर बताएं, उसे एक्सप्रेस ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके कोई सिबलिंग नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, किसी अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर करें, लेकिन शेयरिंग ज़रूर होनी चाहिए। आपके घर में तो 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और दोनों आपस में, उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, उन फैमिलीज़ की बात करें जिसमें सिर्फ सिंगल चाइल्ड होता है, तो आपको क्या लगता है बच्चा किस तरीके से अपने इमोशंस को शेयर कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है? सी वहाँ पे भी आई थिंक द इंटरेक्शन ऑफ द पेरेंट्स को ज़्यादा होना चाहिए विद द किड्स, बिकॉज अ सिंगल चाइल्ड एक्चुअली फील्स a bit lonely if the parents are not involved with him, and फिर वो जाके बाहर जाके दूसरे फ्रेंड्स के यहाँ पे कंपनी ढूंढता है कि हम उनके घर चले जाएं, हम वहाँ रह लें, एंड क्योंकि तभी उनको वो इंटरेक्शन, बिकॉज बॉन्डिंग चाहिए, देयर इज द बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई पर्सनली फील इज़ दैट पेरेंट्स के साथ सबसे पहले बॉन्डिंग होनी चाहिए एंड उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ होनी चाहिए। सो एज अ फैमिली देयर शुड बी अ बिग बॉन्डिंग एंड दैट्स हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड प्रॉपर्ली। तो जैसे कि मिसेस भटनागर ने बताया कि अगर आप बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ, तो आपस में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी फैमिली की अगर बात करें, क्या रोल रहता है आपका उस बॉन्डिंग के लिए? पेरेंट्स का टुगेदर भी रोल रहता है और अलग अलग भी रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने अपना बचपन बिताया है और उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ थी और इनके पास क्या पॉजिटिव थी, उनको कंपैरिजन करके दिखाया जाए कि अगर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्कूल में मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने नहीं लर्न करी थी और इनके पास एक समस्या होती कि मल्टीप्लिकेशन टेबल इनको लर्न नहीं कर पाते, इनको बाय हार्ट नहीं रहते, तो हम भी यही बोलते थे कि हम भी नहीं कर पाते थे, लेकिन हम इवेंचुअली
ओवरकम कर दिया, तो ये एक तरीके से बॉन्डिंग हो जाता है एज अ स्टडी। और बाकी जो भी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ होती हैं इनके साथ हम अलग भी बिताते हैं जी। एक्सपोजर टू न्यू थिंग्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो इन्होंने एक बारी एक्सप्रेस किया कि हम इस गेम में जाना चाहेंगे, तो दैट वाज अ गुड पॉजिटिव अप्रोच। तो इनको एक्सपोजर होने से भी एक्सपोजर होना भी ज़रूरी है, क्वालिटी टाइम आप साथ में बिताएं। और जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप अपनी बातों को इनसे शेयर करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करता है। एंड आई मस्ट टेल यू कि मिसेस भटनागर ने हमें इंटरव्यू से पहले बताया कि यू आर अ वेरी स्वीट एंड वेरी केयरिंग फादर। तो चलिए, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस भटनागर ने हमें बताया कि बहुत ज़रूरी है आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और ये बताएं कि किस तरीके से आपके साथ भी वही सिचुएशन होती थी और आप उसे ओवरकम कर जाते थे। क्या है क्रिएटिव तरीके जिससे आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि वो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी जानेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। बच्चे अपने हर इमोशन, हर फीलिंग को जाहिर नहीं कर सकते, शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इसलिए वो उसको एक्ट करके दिखाते हैं। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें बताएं कि किस तरीके से शब्दों के ज़रिए वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बयां कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ। क्या हो सकते हैं उसके क्रिएटिव वेज? आइए जानते हैं भटनागर फैमिली से। आप दोनों से जानना चाहूँगी, क्या लगता है आपको बच्चे क्रिएटिवली कैसे अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं? फर्स्ट रिएक्शन जो उनका होता है उसके अंदर या तो हमको बोल सकते हैं, सेकेंडली कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ फिजिकली डिस्प्ले कर सकते हैं, थर्ड उनका जो हो सकता है मेरे ख्याल से कुछ वो ज़रूर मेरे लिए कार्ड बना देती हैं, एक I love you, I'm sorry, एंड वो कार्ड उठा के। ओह रियली? आप दोनों कार्ड बनाते हैं पापा के लिए, मम्मा के लिए? पापा के लिए तब बनाया था जब वो बर्थडे होता, हाँ, और मम्मा के लिए तब बनाया था जब वो बीमार थी, तो उनके लिए गेट वेल सून वाला कार्ड बनाया था। कैसा लगा आपको कार्ड बना के? बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे होते हैं मिसेस भटनागर जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत साइलेंट होते हैं, माँ बाप उन्हें समझ नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा, वो वेंटिलेशन जो ज़रूरी होता है वो नहीं होता ज़िंदगी में। ऐसे बच्चों को कैसे डील करें? What I personally feel कि उनके साथ बहुत ही टाइम बिताना चाहिए, उनकी लिटिल जो बातें हैं छोटी छोटी उनको देखना चाहिए। वो उनके एक्चुअली डे टू डे रूटीन, मिनट टू मिनट जितना भी आप मॉनिटर कर सकते हैं करना चाहिए। एंड वी हैव टू गेट दैट फियर आउट, व्हाई आर दे इंट्रोवर्ट, व्हाई डू दे फील दैट वे, इज समथिंग ट्रबलिंग देम, आर दे स्केयर्ड ऑफ समथिंग, या मतलब it only has to be done that, you know, or that confidence level is not there. So the parents have to actually make the child so comfortable that the child comes and shares it with you, and then try getting them exposed very slowly, not एकदम से कि आज आपने for example आज आप यहाँ पे बैठे हो, आज हमने आप किसी से इंटरेक्शन नहीं करनी है, कल के दिन आप उनको जाके एक टीवी शो पे डाल दीजिएगा। So basically that is actually being very drastic. So very slowly and steadily you have to basically bring them out of the shell they are in. बिल्कुल। तो अगर आपका बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत शाय है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उससे मत रखिए, पर धीरे धीरे उसको हर स्टेप पे चढ़ाते जाइए, उसको आगे बढ़ाते जाइए। किस तरीके से आप अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि वो अपने इमोशंस को पहचाने और उन्हें एक्सप्रेस कर पाए? आइए जानते हैं हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट से। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता। फीलिंग्स शेयर की जाती हैं एक दोस्त के सामने, फ्रेंड्स के सामने। इसलिए यदि चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सके, तो उसके माता पिता होने के साथ साथ उसके दोस्त बन जाइए। बच्चे की बात को सुनिए, समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। उसके गाइड बनकर उसे समझाने के लिए भी इनडायरेक्ट वे में समझाइए। अपनी बातों को उसके साथ शेयर करिए। अपने बचपन के इंसिडेंट्स बताइए कि कैसे आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से बाहर आए। आपके इंसिडेंट्स को सुनकर बच्चा एक ऐसे फ्रेंड, एक ऐसे गाइड के साथ लाइफ को आगे बढ़ाएगा जो उसकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सके। तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनकी बात को सुने, उसे समझें, और बहुत ज़रूरी है जैसा कि हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने बताया, बच्चों के दोस्त बनने की कोशिश करें।
आप दोनों से जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, हर बात शेयर करते हैं, दोनों बच्चों के बिहेवियर में अंतर है पर आप उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि वो बच्चों के दोस्त बन पाएँ, बच्चों के जो भी इमोशंस हैं उनके अंदर वो अच्छे से उन्हें एक्सप्रेस करना सिखा पाएँ? उनके साथ तो बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल जितना मर्जी टाइम आपके पास बचे उनके साथ ज़रूर बिताएं और अपनी एपिसोड्स और अपने एक्सपीरियंस उनके शेयर करें। और तीसरी बात मेरे ख्याल से, अगर उनका इंटरेस्ट गेम्स में नहीं है तो अगर आपका इंटरेस्ट गेम्स में है तो उनके साथ गेम्स में भी उनको इंकरेज करें, तो एक तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर भी डेवलप होगी जो आपसे एज अ पेरेंट, सिंगल पेरेंट हो या डबल पेरेंट हो या बोथ पेरेंट्स हो, तो उनके अंदर ट्रांसफर हो। जी। सी आई फील कि एक चीज़ होती है, जैसे हर एक बच्चा कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर करता है एंड हमें उनको for example, let me give you an example. These days there's so much of abusive words that the kids are catching on to. And all you can just tell them at that very moment is, this is not a good word, it's a bad word, you're not supposed to use it like this. तो उतना confidence level बच्चे के साथ पेरेंट का होना चाहिए कि द किड रियलाइजेज इट कि ये अच्छा वर्ड नहीं है और हमें ये वर्ड यूज़ नहीं करना है. इट्स लाइक अ बैड वर्ड बिकॉज as there's so much of awareness and exposure to children these days, this is all coming. It's not like kitna aap apne kids ko you can just keep them protected. You can't, because it's their friends, it's the media, it's everything. I mean, so that is it. So I feel the parents, as Sandeep said, should spend a lot of time, quality time, not useless time with the children, quality time, and make them very comfortable and don't scream and shout at them uselessly. Just be a little stern when you have to put your things across to them. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि जो भी इमोशंस आप बच्चे के सामने रख रहे हैं, जिस तरीके से अपनी बातों को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका आप ज़रूर ध्यान दें. इशिता, अश्मिता, आज आप लोगों ने हमारे साथ इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच. और आप चारों ने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्लेजर सास. छोटे बच्चे कई बार दूसरों के सामने जिद करने लगते हैं. ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि उस वक्त थोड़ा गुस्से से पेश आकर सिचुएशन को हैंडल करें और हाँ, बच्चे को ना कहना सीखें.